हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके यादव एडवोकेट आज आपको बताने वाला हूं कि जब पत्नी का विवाद होता है तो इसमें किसका पक्ष ज़्यादा भारी होता है और किसको कानून में क्या क्या सुविधाएं मिली हुई हैं, किसको कितना कितना क्या फ़ायदा है, किसका पल्लू भारी होता है दोनों की लड़ाइयों में। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, लास्ट तक देखें और मैं लास्ट में जो ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आप लोगों को बहुत ही फ़ायदेमंद होगी और आपको बहुत उसका बेनिफिट मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो लास्ट वाला नियम है उसको आप बिल्कुल देखें क्योंकि उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वैसे तो मेरा एक एक स्टेप आप जब सुनेंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि हाँ, और वाकई में आपको इस चैनल से ज़्यादा और अच्छा आपको कोई और नहीं समझा सकता है जितना मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहें और पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पति पत्नी के बीच जो विवाद होता है। तो सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा कोई भी विवाद होता है या किसी भी प्रकार की समस्या आती हैं तो अगर समझौता हो जाता है वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि विवाद जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो बच्चों का होता है। अगर बच्चे हैं तो, अगर बच्चे नहीं हैं तब भी फिर भी दोनों पक्षों का ही नुकसान होता है और सबसे ज़्यादा दोनों का ही नुकसान होता है। कोई ये ना समझे कि पत्नी का नुकसान ज़्यादा हो रहा है या पति समझे कि पत्नी का हो रहा है और पत्नी समझे कि पति का नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या आती है कि रिश्ते दोनों के खराब होते हैं। तीसरे व्यक्ति जो अन्य लोग होते हैं वो इसमें ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं और आप दोनों का नुकसान सेम बराबर होता है। अगर लड़की ये सोचती है कि मेरा नुकसान कम हो रहा है तो वो गलत सोच रही है, और अगर लड़का ये सोचता है कि मेरा नुकसान इसमें बिल्कुल नहीं हो रहा है तो वो भी गलत सोच रहा है। नुकसान दोनों का होता है और अगर बाई चांस इसमें बच्चे हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान उनका होता है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, नंबर 1 महिलाओं की पक्ष से हम अगर देखें तो घरेलू हिंसा एक तरीके का 2005 में महिलाओं को जो मिलने वाला नियम है डोमेस्टिक वायलेंस, ये इनको मिला। 498A लगती है जब भी किसी को प्रताड़ित किया जाता है मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या शोषण किसी भी तरीके से। मान लीजिए अगर आपको परेशान किया जा रहा है, आपका शोषण किया जा जाए तो ये डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है। अच्छा, क्या होता है कि सबसे पहले जो महिलाएं होती हैं अगर ऐसी कंडीशन आती है तो महिलाओं को एक नियम और रूलिंग से चलना चाहिए। मान लीजिए अगर वाकई में वो परेशान है तो उनको 100 नंबर पर कॉल करनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपको एक दो बार 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 परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, तो आप एक दो बार 3 बार या जो भी आपको बार बार परेशान किया है तो आपने जो 100 नंबर पर कॉल करें, उनको सारी बातें बताएं और उन रिकॉर्डों को अपने पास रखें। क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो ये कन्फर्म नहीं हो पाएगा कि वाकई में आप इससे परेशान थी। यानी अगर आप 3-4 से बार, अगर एक दो बार आपने पुलिस को बुलाया, उनकी हेल्प लिया, 100 नंबर को बुलाया है, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि वाकई में इन्होंने बुलाया है, तो उनके पास एक रिकॉर्ड रहेगा और जो सारी चीज़ होगी वो पुलिस के माध्यम को बताई जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या होता है, मान लीजिए उसके बाद फिर थाने में हम एप्लीकेशन देने जाते हैं। आप थाने में एप्लीकेशन लगेंगे, आपकी 498 लिखी, मान लीजिए अगर लग गई तो अच्छी बात है, नहीं लिखी जाती है तो वो एक वकील के माध्यम से आप कोर्ट का सहारा लेके आप कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट के बाद में फिर आप कंप्लेंट दायर करेंगे या प्रवाद डालेंगे। प्रवाद के बाद में जो भी उसका निर्णय होगा वो एक अन्य प्रक्रिया हो जाती है। तो महिलाओं के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन होता है कि वो प्रवाद, सबसे महिलाओं के लिए बेस्ट तरीका है कि अगर उनकी FIR थाने से लिखी जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है अगर उनके पक्ष से। लेकिन अक्सर करके क्या होता है कि वो वकीलों के पास पहुंच जाती हैं और वकील उसको क्या करते हैं कि वो घुमा देते हैं, प्रवाद के रूप में बात को डाल देते हैं। वैसे मैं भी एक अधिवक्ता हूं और मुझे इस तरीके का नहीं कहना चाहिए, लेकिन सत्य यही है कि प्रवाद के जब अगर हमारी वाकई में सत्यता होती है, हम वाकई में अगर रियल है, अगर महिलाएं वाकई में रियल होती है तो उनकी FIR 100% ज़्यादातर लिख जाती है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि वाकई में वो लीगल होती हैं और फिर भी उनकी FIR नहीं लिख पाती है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो हमें सबसे पहले FIR यानी पुलिस का सहारा लें, FIR लिखा के दें। अगर हमारी FIR लिख जाती है तो वो ज़्यादा बेस्ट होती है। उसके बाद में पत्नियों के लिए एक और होता है कि वो पति पर भरण पोषण का भी मुकदमा डाल देती हैं, 125 का भी डाल देती हैं, और उन्होंने डालना भी चाहिए। तो ये दो चीज़ें तो पत्नी के पास बहुत ही अच्छी हैं और इनसे उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है और वाकई में लड़कियां या महिलाएं जो भी होती है वो जीतती हैं और इसका उन्हें पूरा बेनिफिट मिलता है। आइए अब हम यही बात करते हैं लड़कों के पक्ष के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि महिलाएं जानबूझ के चली जाती हैं या किसी अन्य मामले में चली जाती हैं, और अन्य मामले में जाने के बाद में क्या होता है कि पति बुलाता है फिर भी वो नहीं आती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि महिलाएं चली गई, वो वहाँ से अपना घरेलू हिंसा डाल रही हैं जबकि उनके साथ ऐसा वारदात नहीं हुआ। अब आदमी है, हस्बैंड है, वो लोग क्या करें, तो वो फिर क्या करते हैं कि वो सेक्शन 9 का मुकदमा डालते हैं। उनके पास जो सेक्शन 9 है
हिंदू विवाद नियम के अंदर में, तो वो सेक्शन 9 डालते हैं कि साहब हम तो पत्नी को बुलाना चाहते हैं, वो आ जाए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ एक समझौता बनने की प्रोसेस होता है कि चलो व्यक्ति ने महिला बुलाने का एक प्रयास किया और कोर्ट भी देखता है कि हाँ वाकई में जो व्यक्ति है वो बुलाना चाहता है, तो कुछ बीच लोगों में यहीं पर समझौता हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों में समझौता यहाँ नहीं हो पाता, वो समझ जाती हैं कि ये झूठ है या गलत है। अब वो अलग बात है कि दोनों पक्षों में कौन गलत है और कौन सत्ता है। अगर वाकई में व्यक्ति सही है, आदमी सही है, तो 400 अक्सर करके महिलाएं सेक्शन 9 में आ जाती हैं। लेकिन अगर उसको अपना कोई परेशान कर रहा है या वाकई में वो प्रताड़ित है तो वो नहीं आएगी। दूसरा क्या करते हैं, आजकल अक्सर करके वकील लोग हेल्प दे देते हैं और उसमें महिलाओं के जो पक्ष होता है वो मजबूत होता है, क्योंकि 498 के लिए तो अब यहीं पे क्या होने लगा है कि जो लड़के पक्ष के जो लोग हैं वो 406 का मुकदमा डाल देते हैं। वो कहते हैं कि साहब ऐसे ऐसे हमारा जो सामान था, हमारा जो घरेलू सामान था, हमारी चीज़ बत या जो इसकी थी, पत्नी की थी, वही वो तो वो ले जा सकती है, उस पर तो उसका पूरा अधिकार है। जो पत्नी का जो भी सामान होता है अपना वो ले जा सकती है, दान दहेज में जो भी उसे मिलता है। लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं कि साहब हमारा ये महिलाएं, हमारे जो घर के जेवरात थी वो भी ले गई और अन्य भी सामान, पैसे लूट लाट के जो भी है ये ले गई। महिला पक्ष हमेशा लिखाती है कि साहब हमारा कुछ नहीं गया, हम बिल्कुल विदाउट कपड़ों के आए, कोई सामान लेके नहीं आए। हस्बैंड साइड का जो व्यक्ति होता है वो लिखाता है कि हमारी चीज़ वत सारी ये लेके फरार हो गई, और वो उनको उसमें मुकदमे में कमज़ोर करने के लिए 406 का मुकदमा डाल देते हैं। कहीं कहीं मुकदमा लिख भी जाता है, कहीं कहीं खारिज भी हो जाता है। वो सबूतों के आधार पर होता है, जो भी दोनों चीज़ें हैं, अगर कौन सत्य है। मैं